धूर्त शियार और ऊंट। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो पक्के मित्र रहते थे। एक था सियार एवं दूसरा था ऊंट। सियार बहुत चालाक था जबकि ऊंट सीधा था। ये दोनों मित्र घंटों नदी के किनारे बैठकर अपना सुख दुख एक दूसरे को बताते थे। जब दिन निकलते गए तो उनकी मित्रता गहरी होती गई। एक दिन किसी ने सियार को बताया कि पास के खेत में अच्छे पके हुए तरबूज हैं। ऐसी बात सुनते ही सियार का मन ललचा गया, किंतु वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत पर जाना उसके लिए कठिन था। इसलिए वो नदी पार करने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास पहुंच गया। ऊंट ने दिन में सियार को देखकर बोला, दोस्त, अभी तुम यहाँ कैसे? शाम को हम लोग तो नदी के वहां मिलने वाले थे। उस समय सियार ने चतुराई से बोला, देखो भाई, यहाँ पास ही एक खेत है, उसमें तरबूज पक रहे हैं। मैंने सुना है तरबूज अत्यंत मीठे हैं। तुम उन तरबूज को खाकर प्रसन्न हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। ऊंट को तरबूज ज्यादा ही पसंद थे। उसने बोला, वाह, मैं इसी समय उस गांव में जाता हूँ। मैंने भी बहुत दिनों से तरबूज नहीं खाए हैं। तभी सियार ने बोला, मित्र, तरबूज मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु मुझे तैरना नहीं आता है। मित्र, यदि तुम तरबूज खा लोगे तो मुझको लगेगा कि मैंने भी तरबूज खा लिए हैं। उसी समय ऊंट बोला, मित्र, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठा के नदी पार करवा दूंगा। उसके बाद हम साथ में तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा बोला था ठीक वैसा ही किया। खेत में जाकर सियार ने मन भरकर तरबूज खाए और प्रसन्न हो गया। खुशी के मारे सियार जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने बोला, मित्र, तुम चुप रहो, शोर मत करो। किंतु उसने ऊंट की एक भी बात नहीं सुनी। सियार की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत पर आ गए। सियार चालाक था, इसलिए तुरंत ही पेड़ों के पीछे छिप गया। ऊंट शरीर में बड़ा था, इसी वजह से वह छुप नहीं पाया। किसानों ने क्रोध में आकर ऊंट को बहुत मारा। बहुत मुश्किल से खुद की जान को बचाते हुए ऊंट खेत से भागकर निकला। उसे देखकर पेड़ के पीछे छुपा सियार भी भागकर बाहर आया। सियार को अपने पास देख के ऊंट ने क्रोधित होकर पूछा, तुम क्यों पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे थे? सियार ने बोला कि मेरी कुछ खा लेने के बाद चिल्लाने की आदत है, तो ही मेरा खाया पिया पचता है। ये बात सुनकर ऊंट को और अधिक क्रोध आ गया। फिर भी वह ऊंट चुपचाप नदी की तरफ जाने लगा। नदी के पास जाके उसने अपनी पीठ पर सियार को बिठा लिया। उधर सियार ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन खुश हुए जा रहा था। नदी के बीच में जाते हुए ऊंट ने नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। सियार भयभीत हो गया एवं कहने लगा, ये क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? क्रोध में ऊंट ने बोला, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी जरूरी है। सियार को समझ में आ गया कि ऊंट मेरे किए गए काम का बदला ले रहा है। बड़ी मुश्किल से सियार नदी के पानी से खुद की जान बचाकर नदी पार पहुंचा। उस दिन के पश्चात सियार ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की कोशिश नहीं की। यह कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें चालाकी और होशियारी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी स्वयं पर भारी पड़ सकती है। जो कोई भी जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना भी पड़ता है। एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह गिरकर नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे सूखे आ गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन
एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। Oh, come on. कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का यह मौका मिल गया और वह तेजी से जाल से निकलकर उड़